सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज स्टैंडर्ड 12 के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट के रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट एपिसोड के अंदर और आपको जो भी पीडीएफ मटेरियल दिया गया था उसके अंदर ये लेसन के बारे में हमने बात की थी। आज हम उसके प्रैक्टिकल तौर पर वीडियो के माध्यम से हम आपसे आज बात शेयर करना चाहेंगे। आज जो हम बात कर रहे वाले हैं वो पार्टनरशिप के रिलेटेड चैप्टर 1 के अंदर हमने बहुत सारे डिस्कशन की थी। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप से उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया था हमने, उसका एग्रीमेंट कैसे था, उसका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, उसके रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने लास्ट एपिसोड में हमने की थी। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 4 के अंदर नई बात आज हम शेयर करने वाले हैं, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये चैप्टर का नाम पहले हमें पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या आने वाला है, क्या हम सीखने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस लेसन को हम कंटिन्यू करते चलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहना। टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको शेयर करेंगे आपके साथ। फर्स्ट वन इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि आपकी पार्टनरशिप कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पर राम, श्याम और घनश्याम जो 3 पार्टनर्स हैं अपने फर्म को अच्छी तरह से चला रहे हैं। उनका फर्म बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर अच्छी तरह से चल भी रहा है और वो लोग अपने फर्म को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चेंजेस क्या है यहाँ पर, ये चैप्टर की ज़रूरियात क्या रही है, नीड क्या रही इसकी। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर सेवरल चेंजेस जब आते हैं तब हमें कंस्ट्रक्ट किया गया रूल्स और रेगुलेशन है, हमें उसको फिर से तैयार करना है। दैट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन। हमें एक शब्द यहाँ से हम पकड़ेंगे यहाँ पर या उसको देखेंगे, कंस्ट्रक्शन। ये शब्द आपको याद करना है। कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट यानी बनाना। टू कंस्ट्रक्ट, हमने रूल्स रेगुलेशंस को हमने बनाए हैं। हमने इंटरेस्ट के बारे में, चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे वो ड्राइंग का हो, चाहे हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात की गई हो, बहुत सारे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में हो, नए पार्टनर्स के एडमिशन के बारे में हो, चाहे उसके रिटायरमेंट के बारे में हो, चाहे उसके डेथ के बारे में हो, बहुत सारी बातें हमने उस एग्रीमेंट के अंदर हमने लिख रखी थी, ताकि आने वाले दिनों में जब भी चेंजेस होता है तब हम उस एग्रीमेंट को बेस बनाकर उस पर से हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो यहां पर क्या बात है, कंस्ट्रक्ट, दैट मीन्स नई तरह से, रिकंस्ट्रक्ट नई तरीके से बनाना। हमने जो नियम बनाए थे, हमने जो रूल्स बनाए थे, उस रूल्स को नई तरह से प्रिपेयर करना। दैट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी हमारी पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी चल रही है, उसके अंदर हमें नए नियम को ऐड करते हुए, नए चेंजेस को लाते हुए हम फर्म के नए जब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से पहचानते हैं। ये टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे लेते हुए थोड़े से एक माइनर, एक रुपीस के अंदर जरा इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप सोच लो कि आपके फर्म के अंदर राम और श्याम ऐसे 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं। आप समझना अच्छी तरह से, उसको मैं मेन बात पर आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहूँगा। राम और श्याम 2 व्यक्ति, 2 पर्सन यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब मान लो कि फर्म ने 600 रुपीज़ अर्न किए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 600 रुपीज़ फर्म ने अर्न किए। अब क्या होता है यहाँ पर, ये दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो था वो इक्वल रेशियो था, 1:1 में वो लोग अपना हिस्सा शेयर करते थे। तो आप सब समझ सकते हो यहाँ पर कि राम और श्याम ने 600 रुपीज़ अर्न किए हैं। दैट मीन्स उनको 1:1 के हिसाब से उनको 300 और 300 रुपीज़ उनको प्रॉफिट में उनका हिस्सा रहेगा। अच्छी बात है, समझ लिया। 600 था, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनको 300 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, किसी भी वजह से यहाँ पर उन्होंने घनश्याम करके कोई थर्ड पार्टनर को उन्होंने एंट्री दी। घनश्याम की यहाँ पर एंट्री होती, दैट मीन्स उसको एडमिशन दिया। अब एडमिशन जब देते हैं, मैंने कहा ना पहले थे, रिकंस्ट्रक्शन मीन्स व्हाट, सेवरल चेंजेस इन पार्टनरशिप फर्म। कोई भी किसी प्रकार से चेंजेस होता है यहाँ पर तो हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है।
तो यहाँ पर जब भी घनश्याम एंट्री लेता है यहाँ पर या उसको एडमिशन दिया जाता है तो उसको भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो कि हमने तय किया 1:1:1, हमने ये रेशियो तय करके हमें भी उसको हमारे पार्टनरशिप फर्म में ऐड करना था। पहले के समय में 600 रुपये जब अर्न करते थे तब 300 और 300 मिलते थे, उस टाइम पर घनश्याम नहीं था। अब क्या हुआ समझ लो, यहाँ पर फिर से मान लो कि फर्म ने 600 रुपये अर्न किए, 600 रुपीज़, अब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में, तो 200, 200 एंड 200 रुपीज़ तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप समझ सकते हो, पहले 2 पार्टनर्स थे तो 300 रुपये आए थे, अब 3 हो गए, उनका रेशो 1:1:1 हो गया। दैट मीन्स को 200 रुपीज़ वो कमा रहे हैं या उसको हिस्सा उनमें से मिल रहा है यहाँ पर। अब जो मेन बात है वो यहाँ से सॉल्यूशन करनी है। पहले जो मुझे मिल रहा था उसमें से अब जो मिल रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स मुझे पहले 300 मिल रहे थे, अब 200 मिला, वो तो मेरे जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट मेरा कम हुआ। यहाँ पर शाम में भी ऐसा हुआ, पहले 300 मिल रहे थे, अब 200 मिले, तो उनको भी प्रॉफिट में से कम हुआ यहाँ पर। तो ये दो लोगों ने, राम और श्याम ने 100 रुपीज़ अपने हिस्से में से दिया। किसको दिया? घनश्याम को। दैट मीन्स घनश्याम को 200 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर। आप समझ सकते हो, कोई व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ देता है यहाँ पर, जो पहले मिल रहा था अब उसमें से वो अपना हिस्सा छोड़ देता है किसी पार्टनर्स को। तो यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये, तो इसको मिला 200 रुपये। दैट मीन्स जो व्यक्ति अपने हिस्से में से किसी को अपना हिस्सा देता है यहाँ पर, तो अकाउंट के रिलेशन के अंदर, अकाउंट की पार्टनरशिप के अंदर उसको सैक्रिफाइस कहा जाता है। अपना हिस्सा जो मैं छोड़ देता हूं, है ना। आपको भी पता होगा कि आपका कोई अच्छी चीज पसंद हो और आपके छोटा भाई उसको मांग रहा है यहाँ पर, तो आप उसको दे दो, ओके आप यूज करो यहाँ पर। दैट मीन्स मैंने कुछ छोड़ दिया, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, टू सेक्रीफाइस, मैंने छोड़ दिया है ना। अब जो छोड़ रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर। जिसने छोड़ा और जिसको बेनिफिट मिला, दैट मीन्स उसको हम कहेंगे गेन पर्सन, यानी उसको ये अमाउंट मिली है, दैट मीन्स उसको गेन किया है, उसने अचीव किया है, बेनिफिट मिला है, इसलिए उसको गेन कहेंगे। तो सिंपल सेंस में ये जो बातें मैंने आपके साथ बताई वो रुपीज़ में है। फ्रेंड्स, हमें रुपीस में कभी भी अमाउंट को सॉल्यूशन में लेना नहीं है, हमें रेशियो में इसकी कैलकुलेशन करनी है। आपकी बोर्ड की एग्जाम जब होगी तब उसके अंदर 3 मार्क्स का ये एग्जाम्पल पूछा जाता है यहाँ पर कि फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। तो उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पर, सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो। बोर्ड के अंदर अप्रोक्सीमेटली सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर होगा ये 22 ऑलवेज पूछा जाता है यहाँ पर, जो कंपलसरी एग्जाम्पल इस चैप्टर में से होता है यहाँ पर। तो ये बातें मैंने बताई आपको रुपीज़ के अंदर। मैं रुपीज़ में एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व किस में करना है आपको, रेशियो के अंदर। तो एक एग्जाम्पल इसको सॉल्व करते हुए हम आपके साथ आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल कैसा होगा हमारा, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। बोर्ड की एग्जाम जब आएगी तब सेक्शन सी के अंदर ये प्रश्न नंबर होगा हमारा 22। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी इस प्रकार से, राम, श्याम एंड घनश्याम आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। Their profit and loss ratio is equal. In future, they have changed their profit and loss ratio is 3:2:1. फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो। ये एग्जाम्पल आपका बोर्ड की एग्जाम के अंदर सेक्शन सी के अंदर 22 नंबर का ये प्रश्न होगा, जिसका वेटेज होगा 3 मार्क्स। ये कंपलसरी एग्जाम्पल, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है यहाँ पर। इसको कैसे सॉल्व करना है उसको अच्छी तरह समझ लो, जिस हिसाब से आपको मैं नंबर दूंगा, करीबन 12 एग्जाम्पल आपको इस घर पे बैठ के सॉल्व करना है यहाँ पर, इसी मेथड के साथ। अच्छी तरह से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर राम, श्याम एंड घनश्याम, ठीक है, ये इससे पता चला। राम, श्याम, घनश्याम आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तीनों में वो पार्टनर्स। देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल।
तो इक्वल रेशियो हुआ है, दैट मीन्स 1/3 1/3 1/3। कई बार पूछेंगे कि सर ये 1/3 1/3 1/3 कैसे, दैट मीन्स 1:1 ये हुआ रेशियो, लेकिन फॉर्म बनता है 1 + 1 + 1 = 3, यानी रेशियो बना 1/3 1/3 एंड 1/3। दैट मीन्स दिस इज अ ओल्ड रेशियो, राइट। इन फ्यूचर समझना, इन फ्यूचर यानी इन भविष्य के अंदर दे हैव चेंज द प्रॉफिट लॉस रेशियो 3:2:1। आने वाले दिनों में उनका रेशियो बना 3:2:1 मीन्स 3/6 2/6 एंड 1/6। दिस इज अ न्यू रेशियो। पता चला इक्वल रेशियो, दैट मीन्स ओल्ड रेशियो यहां पर दिया गया। इन फ्यूचर यानी भविष्य में वो 3 2 1 से अपना हिस्सा शेयर करेंगे। हमें सॉल्व करना है सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला हम आपको देते हैं यहां पर, अच्छी तरह से याद कर लेना। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फ्रेंड्स आप याद कर लेना, सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है हमारी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यदि आपको पूछा जाता है कि गेन रेशियो फाइंड करो तो इसको उल्टा देना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, राइट। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, नाम लिखते थे पहले, राम्स सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो आपको राम ओल्ड 1/3 माइनस न्यू रेशियो आपको दिया गया 3/6, ठीक है। ये हो गया आपकी फॉर्मूला के अंदर सबमिशन, 1/3 माइनस 3/6। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो यहां पर हमें एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम के अंदर बहुत डीप में जाते हुए नहीं, अच्छी तरह से इसको देख लो, बहुत इजी वे में आपको जाना है। नीचे जो दिए गए अमाउंट 3 और 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 × 6 इज इक्वल टू 3 × 6 = 18। 6 को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 × 1 यानी 6, माइनस की फॉर्मूला में माइनस, 3 × 3 यानी 9। बहुत ईजी है आपके लिए, आपको ये स्टेप को सॉल्व करते हुए इस एग्जांपल को पूरा करना है। फिर से 1/3 माइनस 3/6, एलसीएम की परेशानी में नहीं जाना है, एक सिंपल सिखा दिया आपको, नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 × 3 = 18, 6 × 1 यानी 6, 3 × 3 = 9, 6 - 9 और 18 = -3/18। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको पता चला सर ये माइनस में आंसर आया। उसके बाद कंक्लूजन में लेते हैं। राम के बाद हुआ श्याम्स सैक्रिफाइस इज इक्वल टू, रेशियो वही ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो 2/6। अब आपको खुद को भी सॉल्व करना है और मुझे भी साथ साथ में सॉल्व कराते रहना है। यहाँ पर 6 × 3 इज इक्वल टू 18, 6 × 1 6, 3 × 2 6 इज इक्वल टू 0/18। कंक्लूजन में उसकी बात को हम लेंगे। और लास्ट वन, घनश्याम सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो 1/6 इज इक्वल टू 6 × 3 = 18, 6 × 1 6 माइनस 3 × 1 3 इज इक्वल टू 3/18। आप सोचोगे कि सर ये एग्जाम्पल माइनस में था इसका आंसर और ये प्लस में आया, इसीलिए ये माइनस और ये प्लस, तो मैंने बार बार कहा कंक्लूजन में बताएंगे, कंक्लूजन में। तो ये हुआ हमारा कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन हुआ, तो आपको याद करना है कि जब भी आप सैक्रिफाइस की फॉर्मूला आप सॉल्व कर रहे हो और उसका आंसर माइनस में किसी पार्टनर का आता है यहाँ पर, तो आपको बोलना है कि उसने गेन किया है। बताया था ना वो पुराना एग्जाम्पल याद करना, -100 इज इक्वल टू +200। तो गेन कौन सा पार्टनर कर रहा है यहाँ पर, तो ये एक एमसीक्यू में पूछा जाता है। और आपके एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के लिए कि जब भी हम सैक्रिफाइस सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम पर आपको माइनस में आंसर आता है, तो उस पार्टनर को बोलना है यहाँ पर कि ये पार्टनर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गेन। और 0/18 नो गेन, नो सैक्रिफाइस, नो गेन। एंड लास्ट वन 3/18 प्लस में आंसर आया, इसलिए आपको बोलना है कि दिस इज अ सैक्रिफाइस पर्सन। इसने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। कोई व्यक्ति अपने हिस्से में से कोई भी छोड़ता है यहाँ पर, तो उसको आपको कहना है सैक्रिफाइस। जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको जो मिल रहा है हिस्सा, उसको क्या कहना है, हमें गेन कहना है यहाँ पर।
तो इस हिसाब से बोर्ड की एग्जाम में आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन देकर 3 मार्क्स को अच्छी तरह से अपने अकाउंट में क्रेडिट करना है यहाँ पर, राइट। तो ये हो गया सेक्रीफाइस। इसकी बेस पे और आपको सीखना है गेन रेशियो, फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसमें आपको याद करना है कि जब भी आप गेन रेशियो की आप फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर और माइनस में आंसर आता है तो आपको बताना है कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 6 प्रकार के इल्यूस्ट्रेशन दिए गए, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और एग्जाम्पल में भी आपको 6 प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो टोटल 12 एग्जाम्पल आपको इस हिसाब से सॉल्व करके आपको अच्छी तरह से सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो के बारे में पढ़ाई करनी है। किसी को भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पर्सनली कॉल करके सजेशन ले सकते हो यहाँ पर। थैंक यू।